Hello students, today we discuss about the liverwort which is also called as Markensia. In this video we will discuss about the morphology of the Markensia and also studying about the male and female Markensia. Let's start our video. Hello students, myself Nek Narwal. Today we start with the new topic liverwort Markensia. This is the topic of your chapter 3 plant kingdom. Let's start our topic. Depending on the character of gametophyte, the bryophytes are classified into two groups. तो करेक्टर के बेसिस पे जो है गैमेटोफाइट के ब्रायोफाइट्स को दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, लिवरवर्ट्स और मॉसिस के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ जो है लिवरवर्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो मॉसिस है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग से स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स इसको जो है मार्केंसिया भी बोला जाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। द प्लांट बॉडी इज थैलोइड, ग्रीन, डॉर्सिवेंट्रल एंड डाइकोटमसली ब्रांच। तो इसकी जो प्लांट की बॉडी है वो थैलोइड होती है, ग्रीन होती है और डॉर्सिवेंट्रल और ब्रांच्ड होती है। ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द थैलस ए मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इज प्रेजेंट। जो डॉर्सल साइड है थैलस की उसमें मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स जो है प्रेजेंट रहती हैं। कप शेप्ड बॉडीज गैमा कप्स आर प्रेजेंट ऑन द फर ऑफ द डॉर्सल साइड। तो कप शेप्ड बॉडी जो है प्रेजेंट रहती हैं इसकी जो है डॉर्सल साइड के ऊपर। ऑन द डॉर्सल साइड रम्बॉइडल और पॉलीगोनल एरियाज आर प्रेजेंट। तो इसकी जो डॉर्सल साइड है उसमें रम्बॉइडल और पॉलीगोनल एरिया भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे हम इसको डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो इसमें जो रम्बॉइडल एरियाज को दिखा रखा है और जो है गैमा कप्स को दिखा रखा है, जो डॉर्सल व्यू वाली डायग्राम है ये। एपिकल नॉच है इसके अंदर, ये जो है इसके गैमा कप्स हैं और मीडियम लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स को भी इसमें शो कर रखा है डॉर्सल साइड के ऊपर। नेक्स्ट हम अब करेंगे वेंट्रल साइड के बारे में। स्केल्स एंड राइजॉइड्स आर बोर्न ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द थैलस। तो स्केल और जो राइजॉइड्स होते हैं वो वेंट्रल साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इसके। राइजॉइड्स आर कलरलेस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये जो राइजॉइड्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जो है होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। तो ये दो टाइप्स के होते हैं राइजॉइड्स। तो ये कलरलेस होते हैं, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हैं और दो टाइप्स के हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरिकुलेट वॉल वाले। ट्यूबरिकुलेट राइजॉइड्स बियर पैच लाइक थिकनिंग। तो जो ट्यूबरिकुलेट राइजॉइड्स होते हैं तो उनमें जो है पैचेस बने होते हैं, पैचेस की थिकनिंग जो है पाई जाती है। स्केल्स आर वायलेट कलर। तो ये जो स्केल्स होते हैं ये वायलेट कलर के हैं। तो इनमें ये डिफरेंस आ गया कि राइजॉइड्स जो है कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है, जबकि जो स्केल्स हैं वो वायलेट कलर के होते हैं। तो ये जो है मल्टी सेलुलर होते हैं बट वन सेल थिक स्ट्रक्चर, लेकिन ये वन सेल थिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये था जो है वेंट्रल साइड के ऊपर जो राइजॉइड्स और स्केल पाए जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब जो है इसके डायग्राम के थ्रू भी हम जो है देख सकते हैं, आगे डायग्राम दिखा रखी है। तो ये वेंट्रल व्यू जो है दिखा रखा है थैलस का, मार्केंसिया के। तो इसमें हम देख सकते हैं कि लिग्यूलेट स्केल जो है शो कर रखी हैं, राइजॉइड्स हैं इसके अंदर और अपेंडिकुलर स्केल जो है शो कर रखी हैं। तो ये जो है इसका जो है वेंट्रल व्यू है। अब ये डॉर्सल और वेंट्रल का थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो डॉर्सल साइड हुई जो अपर साइड है, ऊपर वाली साइड जो एक्सपोज रहेगी, और जो नीचे वाली साइड है उसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं, जो सॉइल के साथ अटैच रहेगी इसकी या सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहेगी। जैसे अगर हम कंसीडर करें कि ह्यूमन की बॉडी में अगर हमने डॉर्सल और वेंट्रल को स्टडी करना है तो जो बैक साइड है हमारी तो उसको हम बोलेंगे डॉर्सल साइड, और जो हमारे स्टोमक वाली साइड है, पेट वाली साइड है, उसको हम वेंट्रल साइड बोलेंगे। तो वही इसके अंदर भी है। तो डॉर्सल साइड हुई जो ऊपर वाली साइड है और जो वेंट्रल साइड है वो है नीचे वाली साइड जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहती है राइजॉइड्स और स्केल्स के थ्रू। तो ये थे जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है मोर्फोलॉजी के जो है लिवरवर्ट के। अब हम इनके बारे में जो है मेल और फीमेल मार्केंसिया के बारे में स्टडी करेंगे। मेल मार्केंसिया, मार्केंसिया विद एंथ्रीडियोफोर। तो ऐसा मार्केंसिया, ऐसा थैलस मार्केंसिया का जिसमें एंथ्रीडियोफोर लगेंगे उसको हम मेल मार्केंसिया बोलेंगे। इच एंथ्रीडियोफोर इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू लोअर सिलिंड्रिकल लॉन्ग स्टॉक एंड टर्मिनल डिस्क। तो मेल मार्केंसिया में क्या होंगे, एंथ्रीडियोफोर पाए जाएंगे, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। ईच एंथ्रीडियोफोर इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू लोअर सिलिंड्रिकल लॉन्ग स्टॉक। तो ये जो एंथ्रीडियोफोर हैं, जैसे डायग्राम के अंदर साथ में दिखा रखा है कि ये जो डिवाइड है लोअर सिलिंड्रिकल लॉन्ग स्टॉक, तो लंबी इसमें जो है स्टॉक रहेगी,
ये स्टॉक वाला पोर्शन है जो लॉन्ग है, जो थैलस से जुड़ी है ऊपर की तरफ को, तो ये लॉन्ग स्टॉक है। एंड टर्मिनल डिस्क, ऊपर की तरफ को एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम डिस्क बोलते हैं। तो ये दोनों पार्ट मिलके, डिस्क और स्टॉक मिलके एंथ्रीडियोफोर को बनाते हैं। तो एंथ्रीडियोफोर बना होता है डिस्क और स्टॉक का, जो जुड़ा हुआ होता है थैलस के साथ मार्केंसिया के। द डिस्क इज सर्कुलर स्ट्रक्चर विथ 8 लोब्स एंड इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियल डिस्क। तो ये जो डिस्क है ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें 8 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम एंथ्रीडियल डिस्क बोलते हैं। तो ये 8 लोब से मिलकर बनी होती है एंथ्रीडियल डिस्क। उसके बाद है ईच लोब ऑफ डिस्क इज प्रोवाइडेड विद ए रो ऑफ एम्बेडेड एंथ्रीडिया अरेंज्ड इन एक्रोपिटल मैनर। तो ये जो लोब्स होती हैं डिस्क की, ये जो है रो ऑफ एम्बेडेड एंथ्रीडिया, तो इनके अंदर जो है रोज जुड़ी हुई रहती हैं, एंथ्रीडिया जो है जुड़े हुए होते हैं रोज की फॉर्म में, और एक्रोपिटल मैनर के अंदर ये जुड़े हुए होते हैं, तब जाके ये जो है बनाते हैं एंथ्रीडियोफोर को। तो ये था मेल मार्केंसिया के बारे में। तो 3 ही पॉइंट इसके अंदर डिस्कस किए हमने। एक तो इसमें एंथ्रीडियोफोर ये जो है डिवाइड होता है डिस्क और स्टॉक के अंदर। तो लॉन्ग जो पार्ट होता है वो स्टॉक होता है, और जो सर्कुलर पार्ट होता है ऊपर वो उसको डिस्क बोलते हैं। और इसमें 8 लोब्स पाई जाती हैं जो डिस्क है, जिसको हम एंथ्रीडियल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ईच लोब ऑफ डिस्क प्रोवाइडेड विद ए रो ऑफ एम्बेडेड एंथ्रीडिया। तो ये जो लोब्स होती हैं डिस्क की, ये जो है एम्बेड हुई होती हैं एंथ्रीडिया की रो के साथ एक्रोपिटल मैनर के अंदर। तो ये हमने इसके मेल मार्केंसिया में पढ़ा। अब हम आगे जो है इसके फीमेल जो है मार्केंसिया के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले ये डायग्राम दिखा रखी है मार्केंसिया की स्पीसीज़ की, मेल और फीमेल जो मार्केंसिया होते हैं तो इस तरीके के ग्रीन कलर के होते हैं, मॉइस्ट एरियाज के अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये हमने थैलस और डिस्क के बारे में भी पढ़ा, राइजोइड्स हैं इसके अंदर, गैमा कप्स जो है प्रेजेंट होते हैं इसके जो है डॉर्सल साइड के ऊपर। एंथ्रीडियोफोर को शो कर रखा है, तो ये मेल प्लांट का शो कर रखा है ए वाली डायग्राम के अंदर, और बी वाली डायग्राम में फीमेल प्लांट को शो कर रखा है जिसमें राइजोइड्स और गैमा कप्स है, और जो है आर्केगोनियोफोर जो है जुड़े हुए हैं थैलस के साथ जो है, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऊपर है इनके आर्केगोनियोफोर के ऊपर। तो अब हम जो है स्टडी कर लेते हैं फीमेल मार्केंसिया के बारे में। मार्केंसिया विद दी आर्केगोनियोफोर, तो ऐसे मार्केंसिया जिनके ऊपर जो है आर्केगोनियोफोर लगेंगे उनको हम बोलेंगे फीमेल मार्केंसिया। तो ये डायग्राम के अंदर भी दिखा रखा है, वैसा ही सिमिलर जैसा हमने मेल के बारे में पढ़ा, लेकिन स्ट्रक्चर में लिटिल बिट डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट है डॉर्सली अपाइसिस ऑफ थैलस सम अपराइट ब्रांचेस अपीयर टू फॉर्म आर्केगोनियोफोर। तो डॉर्सली अगर हम देखें डॉर्सल साइड के ऊपर जो है अपाइसिस जो होंगी थैलस की, सम अपराइट ब्रांचेस अपीयर, तो उनके ऊपर जो है ब्रांचेज अपीयर होंगी, अपराइट सीधी ब्रांचेज जो हैं, खड़ी ब्रांचेज हमें देखने को मिलेंगी, अपराइट ब्रांचेज जिन जो बनाती हैं आर्केगोनियोफोर को। तो ये जो है थैलस शो कर रखा है डायग्राम के अंदर, थैलस के ऊपर जो है अपराइट ब्रांचेज जो है ग्रो हुई हैं, जिसके ऊपर जो है डिस्क दिख रही है हमें, और ये स्टॉक वाला पोर्शन है जो लॉन्ग पोर्शन है, और ये बना रहा है आर्केगोनियोफोर को। तो इस तरीके से सिमिलर वैसा ही है जैसा हमने पीछे वाली डायग्राम के अंदर पढ़ा था, डिस्क और स्टॉक से मिलकर बना हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ईच आर्केगोनियोफोर इज डिफरेंशिएटेड इनटू लोअर सिलिंड्रिकल लॉन्ग स्टॉक। तो ये आर्केगोनियोफोर जो है लोअर पोर्शन इसका सिलिंड्रिकल लॉन्ग स्टॉक का रहता है, और ऊपर जो पोर्शन है इसमें टर्मिनल डिस्क रहती है, सिमिलर वैसा ही है जैसा हमने मेल मार्केंसिया के अंदर पढ़ा था। द डिस्क आल्सो वियर 9 रेज। तो इस डिस्क के अंदर 9 रेज जो है प्रेजेंट रहती हैं, विच आर हैंगिंग डाउनवर्ड लाइक ऑफ अम्ब्रेला। तो ये हैंगिंग रहती हैं डाउनवर्ड, जैसे कोई अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला हम यूज करते हैं बरसात के दिनों में, तो जिस तरीके से अम्ब्रेले का डिजाइन होता है उसी तरीके से ये जो है हैंग करती हैं नीचे की तरफ को, जो है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ये बनाती हैं ये 9 रेज। ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द लोब्स आर्केगोनिया हैंग इन सेंट्रीफ्यूगल फैशन। तो जो वेंट्रल साइड है इसकी, तो वेंट्रल साइड जो होती है लोब्स की, उसमें आर्केगोनिया हैंग्स करते हैं, लटके हुए होते हैं आर्केगोनिया उसके ऊपर जो है सेंट्रीफ्यूगल फैशन के अंदर। तो सेंट्रीफ्यूगल फैशन मीन्स सेंटर से आउटवर्ड, बाहर की तरफ को वो लटके होंगे, सेंटर से बाहर की तरफ को जब ये प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फैशन। तो इस तरीके से ये सेंट्रीफ्यूगल फैशन में जो है ये जो लोब्स वेंट्रल साइड के ऊपर जो लोब्स होती हैं उनमें जो है आर्केगोनिया हैंग करते हैं। तो ये था इसके फीमेल मार्केंसिया के बारे में। तो ये जो है लास्ट में एक जो है फोटो दिखा रखा है जिसमें जो है हम देख सकते हैं ये जो है ग्रो हो रखा है मॉइस्ट प्लेस के अंदर, और उसके ऊपर इस तरीके से जो है ग्रो होते हैं ये आर्केगोनियल हेड्स को शो कर रखा है, जो ऊपर वाला जो उसका डिस्क होता है उसको शो कर रखा है, फीमेल पार्ट है ये।
और इस साइड जो है, दूसरी साइड जो है मेल पार्ट को दिखा रखा है एंथ्रीडियल हेड, तो ये एंथ्रीडिया को शो कर रखा है, मेल पार्ट है, और गैमा कप्स को शो कर रखा है जो हमें मॉइस्चर वाली जगहों पे इस तरीके से मार्केंसिया के ऊपर ग्रो होते देखते हैं, दिखाई देते हैं जहाँ मार्केंसिया ग्रो होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।